Hello students, I hope you all are well. I am Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। आज हम आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 3 संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन और उनकी मात्राओं के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात दो व्यंजन जो जुड़ करके एक नया व्यंजन बनाते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जब दो व्यंजन जुड़ रहे हैं तो वो एक नया व्यंजन बनाते हैं। जैसे यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, श आधा क जमा आधा श जमा अ, श, जैसे क्षत्रिय कक्षा। त्र आधा त जमा र जमा अ, त्र, जैसे पत्र त्रिशूल। ज्ञ आधा ज जमा इय जमा अ, ज्ञ, जैसे ज्ञानी और यज्ञ। श्र आधा श जमा आधा र जमा अ, श्र, जैसे श्रम श्रीमान। अब हम कुछ और संयुक्त व्यंजन की भी बात करते हैं। यहाँ दो व्यंजन एक साथ जुड़ते तो हैं, परंतु वो कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ एक ही व्यंजन एक से अधिक बार तो आ रहा है, परंतु वो एक नया व्यंजन नहीं बना रहा। जैसे खट्टा, खट्टा में ट और ट एक ही व्यंजन दो बार आया, परंतु उससे कोई नया व्यंजन नहीं बना। उसी प्रकार कच्चा, पक्का, मक्का आदि। अब द्वित्व व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पाई वाले व्यंजन। पाई अर्थात अंत में लगा हुआ डंडा। नीचे दिए गए अरहित व्यंजनों के अंत में आने वाली पाई को हटा दिया जाता है, अर्थात अरहित व्यंजन। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हर व्यंजन के अंत में अ आता है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता। अगर उसमें से अ हटा दिया गया तो वह व्यंजन अधूरा होगा, और अ को लगाने के लिए है हम अंत में पाई लगाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अरहित स, स के अंत में कोई पाई नहीं है। जमा असहित स, यहाँ स के अंत में पाई है, तो ये स हुआ पूर्ण, तो बन गया सस, जैसे रस्सा। अब यहाँ पर कोई नया व्यंजन नहीं बना है, दोनों व्यंजन हमने साथ में लिए हैं। वैसे ही अरहित म अर्थात बिना पाई के, जमा असहित म अर्थात पाई के साथ, तो बन गया मम, जैसे अम्मा। अरहित च जमा असहित च बना चच, जैसे सच्चा। अरहित त जमा असहित त बना तत, जैसे पत्ता। अब हम बात करते हैं उन व्यंजनों की जिनको हम स्वर के बिना ही लिखते हैं। अब बिना स्वर के तो व्यंजन अधूरा हुआ, तो उन अधूरे व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है? जिन व्यंजनों में पाई अर्थात डंडा नहीं होता, उन्हें बिना स्वर बनाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। हलंत अर्थात नीचे एक तिरछा डंडा खींचा जाता है। जैसे ड़ हलंत, ट हलंत, छ हलंत, ढ हलंत, ड हलंत, द हलंत, ह हलंत
अब यहाँ पर इन सभी व्यंजनों में हलंत लगने से ये सभी व्यंजन बिना स्वर के लिखे गए हैं और बिना स्वर के लिखे जाने की वजह से ये सभी व्यंजन कैसे हैं? अधूरे हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अरहित व्यंजन हुआ हमारा द हलंत जमा दा तो बना दद्दा, जैसे गद्दा। ड हलंत जमा डा डड्डा तो बन गया गड्डा। ऐसे ही ह हलंत जमा न बना हन, जैसे चिन्ह। अब बात करते हैं उन संयुक्त व्यंजनों की जिनके अंत में गुंडी होती है, जैसे कि हमारे क और फ। तो गुंडी वाले व्यंजनों के बाद का आधा भाग जो इस तरीके से बना होता है उसे हटा दिया जाता है। तो इसको हटाने से वो वर्ण अधूरा हो जाता है, अर्थात आधा हो जाता है। जैसे अरहित क, तो क के अगले भाग में लगी हुई गुंडी को यहाँ हमने हटा दिया तो ये क हो गया आधा क। जमा का, यहाँ पर क में गुंडी लगी हुई है तो ये क कैसा हुआ? पूरा, तो बन गया हमारा कक्का, जैसे मक्का। ऐसे ही फ के भी अगले भाग में गुंडी होती है, हमने उसे हटा दिया तो ये फ बन गया हमारा आधा फ। जमा त तो बन गया फत, जैसे दफ्तर। एक वर्ण हमारे वो होते हैं बच्चों जिसमें गुंडी होती है, इस तरह की गुंडी। अब इसको हम हटा देते हैं, जैसे कि ये बन गया हमारा आधा क, उसको हमने पूरे क से जोड़ दिया तो ये हो गया कक, जैसे कि मक्का या पक्का। उसी प्रकार कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें न तो पाई होती है और ना ही गुंडी होती है, जैसे कि ड। इसके नीचे हम हलंत लगाते हैं तो ये जो है वर्ण हमारा आधा हो गया, इसको हमने ड से जोड़ दिया, डड, जैसे कि गड्ढा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब हम हमारी जो है अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर प्रश्न नंबर 1, संयुक्त व्यंजन बनाइए। यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, उनसे आपको जोड़ करके उन्हें बनाना है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आधा क और श मिलकर बनता है श। इसी प्रकार बाकी के वर्ण भी बनेंगे। प्रश्न नंबर 2, संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। चित्र दे रखे हैं और संयुक्ताक्षर भी दे रखे हैं, उनको चित्र को देखकर आपको वो शब्द बनाना है। जैसे पहले हमें दे रखा है तत्, तो चित्र के अनुसार क्या बनेगा? वो पत्ता। क्या बनेगा बच्चों? पत्ता। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को भी पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, संयुक्ताक्षरों को अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको संयुक्ताक्षर अलग करने हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता, तो इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है? आधा स और त, तो हमारा संयुक्त अक्षर हो गया यहाँ पर सत। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का उदाहरण दे रखा है और उससे आपको एक शब्द बनाना है। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है त, आधा और र, तो इससे बनता है हमारा त्र, तो शब्द बन गया हमारा मित्र या त्रिशूल या पत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभ्यास प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।